सूबे के कृषि मंत्री कमल पटेल ने नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे आंदोलन के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर हमला बोल दिया है। कृषि मंत्री का कहना है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार वहां के किसानों को भड़का रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों किसानों के प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में है। हजारों की तादाद में किसान दिल्ली सीमा पर लंबे समय से केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ जमे हुए हैं, जिसने केंद्र सरकार के साथ अन्य भाजपा शासित राज्य सरकारों को भी बेचैन कर दिया है। कांग्रेस शासित पंजाब से शुरू हुए इस आंदोलन के पीछे भाजपा नेता कांग्रेस का हाथ मान रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्पष्ट तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। लेकिन ये जो मेरे को लगता है विरोध अड़े हुए हैं, इससे स्पष्ट है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टी है और विरोधी संगठन जो हम देश हित में कितना ही अच्छा काम करें कभी तारीफ नहीं करेंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि वो देश में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करे। और इसलिए जानबूझ के इस तरह से भड़काया जा रहा है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं भी डिस्कशन में बैठा हूँ। बताइए, भारत गांव और शहर मिलकर बना है देश। शहर के अंदर मुट्ठी भर लोग 20%, उन्होंने व्यापार व्यवसाय उद्योग के लिए लोन मिलता, बैंक से सब्सिडी मिलती है, लेकिन गांव में रहने वालों को 1 रुपये का लोन नहीं मिला आजाद 73 साल में। काहे के लिए? उद्योग के लिए। सुनिए मेरी बात, मेरी बात तो सुनिए। जिस मुद्दे को बता रहा हूँ कि मुद्दे में है क्या, 1 रुपये का लोन नहीं मिला, सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर किया गया। अब किसान खेती भी करेगा। नया बिल जो आया और नया स्वामित्व योजना है, गांव की प्रॉपर्टी की भी वैल्यू होगी। मान लो ये बिल्डिंग है, ये 1 लाख की है, 1 करोड़ की है, 100 करोड़ की, शहर में है, तो इसको बैंक लोन देगी वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, उद्योग धंधे सबके लिए, व्यवसाय व्यापार लिमिट में मिल जाए। लेकिन यही बिल्डिंग अगर बाद में ग्राम पंचायत में है, बोली वो 1 करोड़ की नहीं 100 करोड़ की, वो तो 1 रुपये का लोन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आबादी में है। आज़ादी के बाद पहली बार गाँव को आज़ादी दिलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 73 साल में। अब गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, गांव के विकास के द्वार शुरू होंगे और गांव सक्षम होंगे और गांव और शहर का भेद खत्म होगा। गांव आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा, देश आत्मनिर्भर होगा। लेकिन जो लोग देश को आत्मनिर्भर नहीं बनाने देना चाहते हैं, किसान को आत्मनिर्भर नहीं बनाने देना चाहते हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं 50 साल तक, 55 साल राज किया कांग्रेस ने, और इस तरह से भड़का रहे। मंडी है, वहाँ भी मंडी है, लेकिन यहाँ हमारी किसानों की समितियाँ खरीदती है समर्थन मूल्य पे, वहाँ आड़तियाँ खरीदते हैं और वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब उनकी आड़त प्रथा बंद हो जाएगी, उनकी कमाई बंद हो जाएगी और इसलिए वो भड़का रहे। और वहाँ की सरकार, अमरिंदर सिंह जो वहाँ मुख्यमंत्री है, उनको वो सहयोग करते हैं और इसलिए उनके दबाव में इस तरह से ये आंदोलन चल रहा है। और कुछ तथाकथित किसान संगठन जिनका काम ही है वो इनके किसानों के नाम पे रोजी रोटी चलाना, धंधा चलाना, वो लोग विरोध कर रहे हैं। बल्कि ये कानून किसानों के हित में, किसानों की तकदीर तस्वीर बदलेगा। और उसी के कारण मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीते, बिहार में हम चुनाव जीते, गुजरात में चुनाव जीते, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते। किसानों ने तो इस बिल के ऊपर मोहर लगाई है। 8 दिसंबर को विपक्ष के भारत बंद के ऐलान पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव के नतीजे ने बता दिया कि प्रदेश के किसान सरकार के साथ हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के किसान सरकार के साथ हैं। अभी चुनाव हुआ, उसमें आपने 40,000 60,000 से सामेर में जीते सब जगह। मैं बताना चाहता हूँ क्यों साथ में। कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने धोखा दिया किसानों को। सुनिए, हमने जो किया, हमारी तैयारी है। देखो, लोकतंत्र में करना है ना, आंदोलन करें, बंद करें, कोई बुराई है क्या उसमें? हमारी तैयारी हम कर रहे हैं। हमारे किसान हमारे साथ हैं, प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के दूसरे राज्य के किसानों के जेल भेजने वाले बयान पर सफाई पेश करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। नहीं, इसको गलत समझा आपने। शिवराज सिंह जी ने ये नहीं कहा। अब जो कानून बना, एक देश एक बाजार, मैं किसान हूँ, मेरी फसल मैं कहीं भी बेच सकता हूँ और मैं व्यापारी हूँ, मैं प्रदेश में कहीं भी खरीद सकता हूँ। ये जो शिवराज सिंह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, वो कही है कि धान की खरीदी में समर्थन मूल्य ज़्यादा है और इसलिए बाहर के प्रदेश के लोग आकर यहाँ बेच रहे हैं और उसके फायदा उठा रहे हैं। उस पर से उन्होंने कहा कि बाहर के व्यक्ति को नहीं आने देंगे अगर इस तरह से कोई करेगा कोशिश। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि समर्थन मूल्य पे वही किसान माल बेच सकता है, कोई भी उपज जो पहले उसने फसल बोई है, पटवारी ने उस पर दस्तखत किए कि हाँ उसमें ये कमल पटेल की खेत किसान है, इन्होंने चना इतने हेक्टेयर में बोया, इन्होंने गेहूँ धान इतने में बोया, और फिर बोने के बावजूद भी मैंने पंजीयन कराया पहले से। जो पंजीयन शुरू होता खरीदी में समर्थन मूल्य, तो पंजीयन किसान के अलावा 1
दाना भी दूसरा कोई किसान के नाम से या किसी के नाम से बिक नहीं सकता। तो जितनी फसल वही है उसने, लेकिन कई बार होता है कि कोई लोग गलत तरीके से पंजीयन करा लेते हैं और फिर बाहर से लाके माल बेचते हैं या अपना माल पहले बेच दिया फिर करते हैं, उसके ऊपर से उन्होंने कहा है। लेकिन इस प्रकार का जो मीडिया में आता ना कि व्यापारी फायदा उठा रहे हैं, आप किसान हैं, आपका 1000 कुंटल चना है या गेहूं है या धान है, अगर पंजीयन नहीं करा तो आप एक दाना नहीं। इसके अलावा कृषि मंत्री कमल पटेल ने सब्जी उत्पादक किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार अब मंडियों में बिकने आने वाली सब्जियों का समर्थन मूल्य तय करने जा रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। नहीं, इसका समर्थन मूल्य घोषित करने की बात है कि कभी कभी किसान की सब्जियां 2 रुपये 4 रुपये 25 पैसे नहीं आती, तोड़ाई नहीं लगती, और इसलिए एक मिनिमम रेट उसका भी होना चाहिए, उस पर विचार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की, हम सब मिलकर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, उसी के लिए ये सब कर रहे हैं। 73 साल तक तो कुछ भी नहीं था ना सर। कौन कौन सी सब्जियों के MSP आप तय करने सभी पे विचार कर रहे हैं, किस किस की हो सकती। देखो कई बार मैं बताऊं, मैं किसान हूं, मैं गोभी का फूल पैदा करता हूं, 90 दिन में मेहनत करता हूं, खाद भी दवाई, जमीन मेरी, मेरे बच्चे, सांप बिच्छू गोयरा करंट मेरे को लगे अगर रिस्क रहती है, और मैं मंडी में बेचने जाता हूँ 1 रुपये में बिकता है, जबकि 75 पैसे मेरा खर्च है, और मंडी वाला 1 रुपये में लेकर 1.5 में बेच देता, उसी दिन 1.5 वाला 2 में 3 में उपभोक्ता को मिलता। तो 1 के 3 करते हैं एक दिन में, तो 90 दिन में 270, और किसान 90 दिन में 54। इसीलिए किसान की घाटे की खेती रही है। अब हम परिवर्तन कर रहे हैं, अब किसान खेती भी करेगा, उसका व्यापार का लाइसेंस भी रहेगा, वो कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, उसमें रखेगा, जब रेट अच्छे बढ़ेंगे सीधा बेचेगा। बिचौलिए खत्म करके, बिचौलिए भड़का रहे हैं। हाँ यही तो एक कहता है, कैसे पूछेगा, एक ये कहता है कि जो भी पैन कार्डधारी, आप पैन कार्डधारी हैं, वो किसान से सीधा ले सकता है। अभी लेता बाजार से तो 2 गुना रेट में लेता, किसान के पास जाएगा खरीदेगा, ला सकता। पहले लाता था तो रोक लेते थे, पकड़ते थे, 10 गुना पेनाल्टी लगती थी। और इसीलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता सीधे किसान से खरीद सकते हैं, बिचौलिए अलग। तो किसान को भी 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, उपभोक्ताओं को 2 पैसे सस्ता मिलेगा। बिचौलिए 4 गुना कमाते थे, 8 गुना कमाते थे, वो नहीं होगा। लेकिन समझ ही नहीं पा रहे ना लोग इनको, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे गाँव मैंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वेबिनार से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चौपाल पर जाके बताओ कि इससे क्या क्या फायदा। हमने भी चुनाव में बताया लोगों को, तो जनता ने हमारा समर्थन किया, इसीलिए 40,000 60,000 से हम जीते। दरअसल बीते कुछ सालों में मंडियों में आने वाली सब्जियों के दामों में भारी उतार चढ़ाव के चलते सब्जी उत्पादक किसानों को उनकी लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में हर साल बड़े पैमाने पर किसान मंडियों में टमाटर, प्याज जैसी सब्जियां 1 रुपए 2 रुपए किलो बेचने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी सूरत में कृषि मंत्री का ये ऐलान निश्चित तौर पर राहत पहुंचाने वाला है। इंदौर से MP न्यूज़ के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।